एवं ही लोकाः क्रतुभिः कृता अमी क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मलाः तस्मात् अदृष्ट श्रुतदूषणं परम भक्त्योक्त्येशम भजत आत्मलब्धये। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 52वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है एवं ही लोकाः क्रतुभिः कृता अमी, अर्थात इस प्रकार उन लोकों को कर्म करने वाले प्राप्त करते हैं। क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मलाः, अर्थात वे नाशवान श्रेष्ठ दिखने वाले होने पर भी शुद्ध नहीं हैं। तस्मात् दृष्ट श्रुत दूषणम परम, अर्थात इसलिए दृष्टि और श्रवण के प्रदूषण से परे भक्त्योक्तियेशम भजत आत्मलब्धये, अर्थात भक्तिपूर्वक भगवान को भजो स्वयं के लाभ के लिए। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों से कह रहे हैं कि जिस भी प्रकार के कर्म लोग करते हैं उसी प्रकार से लोग अपने अपने लोकों को प्राप्त करते हैं जो कि नाशवान हैं और वह श्रेष्ठ दिखते तो हैं किंतु वह शुद्ध नहीं है। और इसलिए जो है व्यक्ति को दृष्टि और श्रवण अर्थात देखने और सुनने के प्रदूषण से परे भक्तिपूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। अर्थात उसको इस संसार की ओर अपना ध्यान ना करके वहाँ से हटा करके केवल भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये जो बात है ये भक्ति के संदर्भ में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस संसार से जो है हम विकर्षित ना हों और अपना जो ध्यान है वह केवल ईश्वर की ओर हम प्रक्षेपित करें। तो देखिए इस संसार में पाने योग्य जो है वह केवल ईश्वर ही है, उसके अतिरिक्त और कोई यहाँ पे पाने योग्य है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी बोला कि श्रेष्ठ दिखने वाला तो है किंतु यहाँ सब कुछ नाशवान है और शुद्ध नहीं है। तो ये जो संसार है इसको आप ऐसे समझिए जैसे कोई काला कमरा हो, और ये काला कमरा है और यहाँ पर छूने से ही जो है आप पे कालिक लग जाएगी। तो इस संसार में तो केवल प्रदूषण ही प्रदूषण है और हमारी इंद्रियों से जब हम बाहर की ओर प्रक्षेपित करते हैं, इनको देखते हैं या सुनते हैं, तो उनके देखने और सुनने से हमारा प्रदूषण ही होता है। आप ही देखिए ना कि आप संसार में कुछ भी देख लें आप, तो जो भी आप देखते हैं उससे आपके मन में एक उसकी छाप लग जाती है और उस छाप पे ही जो है फिर आपका मन उसकी ओर जाता है और मन जो है उसको सोचने लगता है। तो जब आप वह सोचने लगते हैं तो फिर आप ईश्वर को नहीं सोच रहे हैं, और ईश्वर का चिंतन यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं वास्तव में। क्योंकि यहाँ पर पाने योग्य कौन है? केवल ईश्वर, भगवान ही है जो कि यहाँ पे पाने योग्य हैं। इससे अतिरिक्त और कुछ भी यहाँ पे पाने योग्य है नहीं। तभी तो गीता के अंत में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात अपने सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो शरण में आ जाना क्या है? शरण में आ जाना अर्थात केवल उन्हीं पर ध्यान देना। देखिए जैसे कोई पतिव्रता पत्नी होती है, पतिव्रता जो स्त्री है वह केवल अपने पति पर ही ध्यान अपना केंद्रित करती है, वह और अन्य किसी पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करती। उसका जो पूरा ध्यान होता है वह केवल अपने पति की ओर होता है, और वह भले अपने सास ससुर, अपने जेठ देवर देवरानी इन सब की सेवा करे, किंतु केवल सेवा इसलिए करती है क्योंकि इन सब का उसके पति के साथ में संबंध है। इसलिए जो है क्योंकि ये पति से संबंध है इसलिए उनकी सेवा करती है। तो व्यक्ति का भी जो है इसी प्रकार का भाव होना चाहिए कि हम तो केवल अपने ईश्वर को भजेंगे और हम इस संसार की सेवा इसलिए करेंगे क्योंकि इस संसार का संबंध ईश्वर से है। अर्थात यहाँ पर जो हम दान पुण्य करते हैं या यहाँ पे हम जो भी सेवा करते हैं वह इसलिए करते हैं क्योंकि ये संसार ईश्वर का है। क्योंकि ये संसार ईश्वर का है इसलिए इस संसार की सेवा करके जो है हम ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। केवल इस ही भाव से जो है अपना कार्य करते हैं लोग, करने वाले जो हैं वह ही वास्तव में भक्ति कर रहे हैं। परंतु यदि कोई सोचे कि नहीं मैं तो इस संसार की सेवा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है लोग मेरी मान बढ़ाई करेंगे, देखो कितना धर्मात्मा व्यक्ति है, या मैं इस संसार की सेवा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये संसार जो है इससे मुझे कुछ मिल जाए, तो इस प्रकार के कार्य जो करेगा व्यक्ति वह वास्तव में फिर प्रदूषित हो रहा है, वह दृष्टि और श्रवण में से प्रदूषण में चला जाएगा। तो इंद्रियों का जो भाव है वो यही है, इसी प्रकार का है कि इससे जो है हम प्रदूषित ही हो जाते हैं। जब हम पृथकता से देखते हैं इस संसार को, हम इस संसार को जो है ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे ईश्वर नहीं है, इंद्रियों के द्वारा यदि हम ईश्वर को न देखकर अन्य कुछ भी देखते हैं तो फिर जो है हमारे लिए प्रदूषण उत्पन्न हो ही जाएगा।
तो जो कर्म से अपने जो है इस प्रकार के कर्म करता है कि अपने लिए मैं कर लूँ, अपने अपने अहंकार के लिए कर लूँ, अपने अहंकार से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए मैं कर लूँ यदि, तो फिर जो है वह उन लोगों को ही प्राप्त करता है जो कि दिखने में तो श्रेष्ठ होते हैं किंतु वास्तव में शुद्ध नहीं होते। परंतु यदि वह ईश्वर को का ही भजन करे, सब जगह ईश्वर को ही देखे, तो फिर जो है वह दृष्टि और श्रवण के प्रदूषण से ऊपर उठ जाएगा और अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर हमें भी यह ही करना है कि जो हमारी दृष्टि और सुनना है उसमें भी हमें केवल ईश्वर को ही लगा देना है। इसीलिए तो मीराबाई का जो जो उनका भजन है कि नैनों में बसो नंदलाल, वो क्या है, वो यह ही है कि जब हम देखें भी तो हम केवल ईश्वर को ही देखें, जब हम सुने भी तो केवल ईश्वर को ही सुने। इस संसार में जो भी हम सुने हैं वह उसको जो हम ईश्वर की ही वाणी मान के सुने हैं। यहाँ पे इस संसार में हम जो कुछ भी देखें उसको हम ईश्वर के रूप में ही देखें और केवल जो है ईश्वर का ही भजन करते रहें, केवल ईश्वर का ही नाम लेते रहें, ईश्वर को ही चारों ओर देखें, ईश्वर के लिए ही सारे कर्मों को करें, सारे कर्मों को ईश्वर के लिए ही समर्पित कर दें। इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हम भक्तिपूर्वक भगवान का ही भजन कर रहे होंगे। लोग क्या सोचते हैं कि भजन करना केवल ये है कि आप जो है केवल भगवान के गीत गाते रहो, भगवान के गीत गाते रहो, मंदिर में जो है मूर्ति के आगे भगवान के गीत गाते रहो। केवल वो भजन नहीं है, वो भजन का एक स्वरूप निश्चित ही है जहाँ पर कि आप अपना समय जो है इकट्ठा करके कुछ समय जो है आप ईश्वर का केवल और केवल इस प्रकार से भजन करते हैं। वो बहुत ही अच्छा कार्य है, उससे जो है हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। किंतु जो व्यक्ति संसार में फंसा है, जो कि गृहस्थ आश्रम में है, उसको अभी भी जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है और उन कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी जो है व्यक्ति ईश्वर का भजन कर सकता है। कैसे कर सकता है? ऐसे कर सकता है कि वह सब में ईश्वर को देखे, संसार को जो है वो ईश्वर का ही स्वरूप माने। यहाँ पर जितनी भी ध्वनियों को वो सुन रहा है वो ईश्वर की ही ध्वनि माने, जो भी देख रहा है उसमें ईश्वर को ही देखे और फिर उस प्रकार से संसार की सेवा करके जो है अपना कर्तव्य का निर्वाह करे कि हम जो भी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं वह भगवान की सेवा के रूप में ही कर रहे हैं। ऐसे करके जो है व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में भी जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करता है और भगवान का भजन भी करता है एक ही समय पे। तो वो हमको यहाँ पे करना है, ये जो है यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो है वो कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।